में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कुछ भी कहे चली तो रमन सिंह की है। रमन सिंह के पीछे अमन सिंह का ब्रेन है। अमन सिंह अब अदानी से जुड़ गए हैं और हमारे विश्व गुरु अदानी को मना नहीं कर सकते। भाजपा क्वार्टर बेस पार्टी है, लेकिन क्वार्टर की सुनते नहीं। यदि सुनते तो विरोध नहीं होता। भाजपा में मुख्यमंत्री के कई दावेदारों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे 5 साल हमने देखा है, इनमें गुटबाजी बहुत है। हंटर चलाकर पुरंदेश्वरी जी चली गई, मेघवाल जी असफल हो गए, माथुर जी आए तो लगा सब कुछ बदल डालेंगे, लेकिन चली उनकी जिन्हें जनता 5 साल पहले ही नकार चुकी है। तेजस्वी सूर्या के सरकार बनाने आया हूं वाले बयान पर सीएम ने कहा कि कर्नाटक में बना लिए, जहां से वो आते हैं। तेजस्वी सूर्या की क्या दुर्गति हुई। कैंडी क्रश की सियासत पर भी अपनी बात रखी और कहा कि कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या, मनोरंजन करना अपराध है क्या। कांग्रेस के नारे का भाजपा के प्रयोग किए जाने पर कहा कि यह मानसिक दिवालियापन की निशानी है। कर्नाटक में कर लिए हो जहां से आते हैं, क्या दुर्गति हुई है तेजस्वी सूर्या की। छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल से लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। परिवर्तन यात्रा भी हम लोग किए थे। तो ये अब ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है काडर बेस पार्टी है, लेकिन काडर के सुनते कहाँ हैं। यदि काडर के सुनते तो इतने लोग विरोध में नहीं आते। लगातार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दिए, यदि वो काडर को पूछ ले होते तो विरोध होता नहीं। काडर को पूछे नहीं तो कहा काडर बेस पार्टी। तो रमन सिंह बड़ी चालाकी से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है, जहां से वो जीतने उतने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की। रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहां सत्ता चलाया है और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे विश्व गुरु मना नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार से तो वही मैं कह रहा हूँ, चिट्ठी लिख के बोल रहा हूँ, बोनस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है। ये बात रमन सिंह जी अपने केंद्रीय नेतृत्व को क्यों नहीं बताते। जो देश का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। ये जो केंद्र सरकार ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया है, जो राज्य सरकार देती थी, राज्य सरकारें देती थी, जो एक ही राज्य नहीं, राज्य सरकारें, पहले तो केंद्र सरकार भी देती थी मनमोहन सिंह के समय में। देखिए रमन जैसे ही भी मोदी जी सरकार में आए 2014 में, वैसे ही उन्होंने बोनस पे प्रतिबंध लगाया। और इस केंद्रीय खेलना कोई अपराध है क्या। और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता ही हूँ। इसमें गुटबाजी तो बहुत है, वो तो सब पूरे 5 साल हम लोगों ने देखा है। इनके बीच में हंटर चला के पुरंदेश्वरी जी चली गई, मेघवाल जी असफल हो गए, अब वो माथुर जी आए तो लगा था सब कुछ बदल डालेंगे। तो हुआ ये कि फिर वही लोग सब टिकट पा लिए। माथुर साहब भी असफल हो गए। सब कुछ बदल डालूंगा, नहीं चला, सब कुछ वही है, और जिसको जनता 5 साल पहले नकार चुकी है।